हाय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 का अगला टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसको हम आज देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। नोट्स आपके पास है तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का हम शुद्ध माप सकते हैं, ठीक है। और इसके अन्वेषक जो थे, इसके खोजकर्ता हुए प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन थे। उन्हीं के नाम से व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ा। तो आइए देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। देखिए, हमने लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का शुद्ध मान मापा जा सकता है। तो पहला पॉइंट, व्हीट स्टोन ब्रिज किस लिए होता है? किसी अज्ञात प्रतिरोध का शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए। इसके अन्वेषक जो थे इंग्लैंड के प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन थे। उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज। इसकी संरचना आप देख लीजिए। इसमें 4 प्रतिरोध ABCD के आकार में आपके लगे दिखाई दे रहे हैं और एक बैटरी लगी है। और यहाँ B और D संधियों के बीच में एक गैलोमीटर G लगा है और उसके साथ एक कुंजी K2 लगी है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखिए क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध PQRS एक ब्रिज ABCD के आकार में से आप देख रहे हैं कि 4 प्रतिरोध PQRS ABCD के आकार में क्या है, संयोजित हैं। बिंदु B तथा D के मध्य B और D के मध्य G आप देख रहे हैं गैलोमीटर G लगा हुआ है तथा कुंजी K2 जोड़ी गई। यहाँ K2 आपकी की जोड़ी गई है। P तथा Q अनुपातिक भुजाएं R प्रतिरोध भुजा तथा S अज्ञात प्रतिरोध भुजा कहलाती है। आप देख रहे हैं PQ अनुपातिक भुजा R प्रतिरोध लगा तथा S एक अज्ञात प्रतिरोध भुजा कहलाती है। जिस प्रतिरोध का मापन करना होता है वह उसी भुजा S पर यहाँ पर हम संयोजित करते हैं। कुंजी K1 को दबाने पर E से प्रवाहित होने वाली, जब कुंजी K1 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ E से जो बैटरी परिपथ में जुड़ जाएगी तो धारा I प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी संधि A पर 2 भागों में, जब यहाँ से धारा आई जाएगी तो A पर 2 भागों में बट जाएगी। A पर 2 भागों I1 P में चली जाएगी, I2 R प्रतिरोध में I1 और I2 विभाजित हो जाती है। ब्रिज की भुजा AB में धारा I1 तथा AD में I2 आपकी प्रवाहित हो जाती है। प्रतिरोध P में धारा का प्रवाह A से B की ओर तथा प्रतिरोध R में धारा A से D का। देखिए, प्रतिरोध प्रतिरोध P में धारा का प्रवाह A से B, P में A से B की ओर तथा R में A से D की ओर प्रवाहित होती है, वही लिखा है। अतः B तथा D का विभव B पर और D पर जो विभव होगा A की तुलना में कम होगा। यहाँ पर धारा आई प्रतिरोध से होकर जाएगी तो विभव यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ से A पर जो विभव होगा यहाँ D पे कम हो जाएगा, वही कम होगा, तुलना में कम होगा, यही बात लिखी गई है। यदि बिंदु B तथा D के विभव का मान समान है, यदि B और D पर विभव V समान है, तब कुंजी K2 को दबाने पर गैलोमीटर में विक्षेप नहीं होगा। अगर यदि B और D पर विभव का मान समान होगा तो K2 जोड़ने पर G गैलोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका अर्थ है कि इस स्थिति में गैलोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा प्रतिरोध P तथा Q में समान धारा I1 एवं R तथा S में I2 प्रवाहित हो रही है। आप देख रहे हैं फिगर में। ब्रिज की यह संतुलन स्थिति कहलाती है। यदि B और D पर विभव समान रहेगा तो जब गैलोमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उस समय ये ब्रिज कहलाता है संतुलन स्थिति, बैलेंस कंडीशन में कहलाता है, ठीक है। संतुलन की स्थिति अथवा गैलोमीटर के शून्य विक्षेप की स्थिति में A और B के मध्य विभवांतर AB तथा A व D के मध्य विभवांतर VD के
यदि ये विभव समान होगा तो ए डी पर विभव और ए बी पर विभव समान होगा, अर्थात आप लिख सकते हैं ए बी पर विभव का मान बराबर ए डी पर विभव का मान। तो वी ए बी इस ए बी पर विभव निकालेंगे तो विभव वी बराबर आई आर होता है। आई का मतलब आई वन, आर का मतलब पी यहाँ पर प्रतिरोध है। तो वी ए बी मतलब भुजा ए बी पर विभव का मान आई इंटू आर, आई का मतलब आई वन, आर का मतलब पी उस पर प्रतिरोध है तो पी आई वन। उसी तरह ए डी पर विभव का मान निकालेंगे ए डी भुजा पर, तो आई इंटू आर, आई टू इंटू आर, तो वही लिखा आर इंटू आई टू, इक्वेशन 1। इसी प्रकार बी सी और बी डी जब बैलेंस कंडीशन में तो इस पर भी विभव समान, तो वी बी सी निकालेंगे तो आई इंटू आर, तो आई वन इंटू क्यू हो जाएगा। तो आपका लिखा है क्यू इंटू आई वन। इसी तरह डी सी पर यस इंटू आई टू। अब समीकरण 1 और 2 से कहने मतलब समीकरण 1 में हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए पी आई वन अपान क्यू आई वन बराबर आर आई टू अपान यस आई टू। ध्यान से आई वन कैंसिल, आर आई टू कैंसिल, पी अपान क्यू बराबर आर अपान यस। अज्ञात प्रतिरोध यस बराबर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू क्यू अपान पी। अतः अज्ञात प्रतिरोध अतः अनुपात पी अपान क्यू तथा प्रतिरोध आर ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध यस का ज्ञात कर सकते हैं। यही इसका आपका प्रतिबंध है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। यही फार्मूला है पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस। 3 प्रतिरोध ज्ञात होने पर चौथा यस आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत टफ नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। आप फिगर बनाएंगे, एक लाइन ये लिखेंगे, उसके बाद इसके डिस्कशन जैसे जैसे यह है इस आपका पी क्यू में धारा आई टू, ए बी में आई वन, फिर उनका उस पर विभव हम निकालेंगे। और एक चीज़ कि ये बैलेंस कंडीशन में होगा, कब होगा, जब बी तथा डी पर विभव का मान समान होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो ये प्रतिबंध आपने निकाला है, ये किरचॉफ के नियम से कैसे निकालेंगे। को एग्जाम में पूछ लेता है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए प्रतिबंध ज्ञात करिए। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के प्रतिबंध प्राप्त करना। ठीक है, उसके लिए देखिए हमने सर्किट बनाया है, सेम उसी तरह सर्किट बनाया है। यहाँ पर K1 है, कुंजी K1, उसमें जो था वह सेम फिगर है, बस थोड़ा इसमें लूप हम किरचॉफ नियम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए लिखा है चित्र के अनुसार बैटरी से निकलने वाली धारा। हमने ज़्यादा इस फिगर के बारे में नहीं लिखा है, सीधा इसके डिस्क्रिप्शन जो है उसको हमने बात किया है। तो देखिए जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ई से बैटरी से निकलने वाली धारा आई जो होगी बिंदु ए पर 2 पाथ में डिवाइड होगी। बिंदु ए पर 2 भागों में I1 तथा I2 में विभक्त हो जाती है। प्रतिरोध P में I1 धारा जबकि प्रतिरोध R में I2 धारा बहती है। बिंदु B पर I1 यहाँ पर जब ये I1 धारा आएगी तब वह धारा का कुछ भाग क्या हो जाएगा, इस दिशा में आएगा, कुछ गैलोनोमीटर में से होकर IG, इस IG में फिर वहीं से बात करते हैं। गैलोनोमीटर से होकर IG के रूप में चली जाती है। इधर IG के रूप में इधर चली जाएगी तथा इधर चली जाएगी। इस प्रकार प्रतिरोध Q से I1 माइनस IG धारा IG अगर ये I1 यहाँ पर पहुँचा तो IG भाग इधर गया तो इधर कितना बचेगा, I1 में से ये IG घट के जो धारा होगी इधर आएगी, तो वही लिखा गया है धारा बहती है। धारा I2 तथा धारा IG बिंदु D पर जुड़कर धारा
ये दोनों जुड़कर बिंदु डी पर जुड़कर प्रतिरोध यस से बहती हैं। ये जुड़कर कहाँ से बहेंगे? प्रतिरोध यस से। I2 धारा और IG इधर से आ रही है, दोनों जुड़कर इस डी से I2 प्लस IG होकर बहती हैं। धारा I2 तथा धारा IG बिंदु डी पर जुड़कर प्रतिरोध यस से अंत में धाराएं I माइनस IG तथा I2 प्लस IG बिंदु सी पर जुड़कर I1 प्लस I2 या I बन जाती हैं, फिर वही धारा I बन जाती हैं। ठीक है, अब हम इसमें किरचॉफ देखें नियम लगा रहे हैं। बिंदु पास ए बी डी ए इस लूप में हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। नियम से देखिए, हम इस रास्ते से I1 इंटू पी प्लस यहाँ आ गए IG इंटू जी। अब यहाँ पे देखिए धारा इस दिशा में धारा बह रही, इस दिशा में, यहाँ पर धारा उल्टी दिशा में, तो माइनस I2 इंटू आर बराबर 0। आपने पढ़ा है कि किसी भी परिपथ में धाराओं का योग आने वाली तथा जाने धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वही चीज़ है प्रतिरोध। यहाँ पर है विभव का मान। इसी प्रकार बिंदु बंद पास यहाँ पर भी बंद पास था, बंद पास BCD भी। इसी तरह इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। तो ये देखिए इधर से हम चल रहे हैं तो I माइनस IG इंटू क्यू, फिर यहाँ से इसकी दिशा इधर है तो ये माइनस होगा I2 प्लस IG इंटू यस, फिर इसकी दिशा इधर है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस IG इंटू जी बराबर 0। जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में तो गैलीमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती। मैंने बता दिया जब ब्रिज संतुलन के तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात IG तब गैलीमीटर में IG जो मान होगा वो शून्य होगा, अर्थात समीकरण था 2 में IG की वैल्यू शून्य रखेंगे। तो IG की वैल्यू शून्य रखेंगे तो देखिए ये शून्य हो जाएगा, तो I1P ये माइनस I2 R बचेगा, इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर G की वैल्यू 0 होगी तो ये देखिए 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। IG यहाँ 0 होगा, I2 इंटू यस बचेगा तो ये इधर गया, और ये IG 0 होगा I1 इंटू क्यू, तो पक्षांतर करेंगे ये समीकरण को। तो 2 और 3 को हम 3 और 4 से अब हम क्या है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। I1P अपान I1Q, I2 R अपान I1, इसको I1 कैंसिल, I2 है, तो आपका देखिए प्रतिबंध आपका इससे भी आ गया किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर कुछ पॉइंट है जो स्वयं थियरिटिकल आप पढ़ लीजिएगा, जैसे विभव मापी ओपी है। दैट्स ऑल।